अब बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी दी गई है, हमें हमसे पूछा गया है कि इस एपी में कितने टर्म्स होंगे। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अगर हम सम ले रहे हैं कितना 636। देखो मैं लिख देता हूं पहले, एपी क्या है हमें यहाँ पे दिया गया 9, 17, 25, ये हमें एपी दिया गया है और हमें पूछा गया है कि इस एपी में कितने टर्म है। अगर मेरे को सम ऑफ एन टर्म कितना दिया गया है 636, बात समझ गई। अगर मेरे को सम इतना दिया गया है तो इस एपी में कितने टर्म्स होंगे मेरे को ये बताना है। तो इस एपी में अगर मैं बात करूं ए की, तो ए कितना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए कितना है 9। अगर मैं डी की बात करूं तो कितना होगा a2 माइनस a1 विच इज इक्वल टू 17 माइनस a9 करो तो कितना आएगा 8। तो डी कितना है 8। ठीक है, अब एस एन को हम यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूले पे। कैसे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 d इज इक्वल टू में 636। समझ में? अब एक बात बताओ, ये n/2 रहने दो इसको यहीं पे, 2a a की जगह क्या डाल दो 9 प्लस n तो हमें निकालना है, d कितना दिया गया है 8 लिख दिया। ठीक है, समझ में? ये हो गया 636। ठीक है, अब आप बताओ n/2 मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, इस वाली टर्म से 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से इससे 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू में 4। ये कॉमन क्यों लिया, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, ये 636 हो गया, 2 से 2 गया, क्या बचा यहाँ पे n 9 प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 4n, 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू में 636। ठीक है, यहाँ पे n ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे, 4n 9 में से 4 गया 5 इज इक्वल टू में 636। ठीक है, अब n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 4n स्क्वायर प्लस में 5n और ये 636 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब ध्यान से देखो, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। तो अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हम क्या करेंगे, इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएंगे और हम n की यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने का क्या तरीका होता है, इस कांस्टेंट टर्म को इस n स्क्वायर के वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो पहले मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 636 को किससे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 2 3 4 जा 12 4 14, 1 6 4 जा और ये 2 5 4 4 आया है। मतलब कि क्या, मेरा इस 5n को मेरे को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि प्लस माइनस करने पे तो 5 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 2 5 4 4 आए। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका होता है कि तुम इसके लो फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर निकालने का क्या मतलब, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। देखो कितना है 2 5 4 4, 2 5 4 4 के मैं फैक्टर्स कर रहा हूँ, 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 9 जा 2 जा। ठीक है, 3 3 जा 9, एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे, देखो दोबारा से, 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 जा, यहाँ पे तो ठीक है, 2 3 जा 6 2 3 जा 6, यहाँ देखो ये गड़बड़ हो गई, 2 3 जा 6 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा, 3 से जाएगा ये, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। ठीक है, क्या ये किसी से आएगा नहीं, 53 एक प्राइम नंबर है। बात समझ में आई? अब देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। अब 53 में से 48 जाएगा तो 5 बचेगा ना, 53 में से 48, यहाँ पे मेरे दो फैक्टर मिल गया ना, 43 और सॉरी कितना 48 और 53। ठीक है, तो बस अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। कैसे, देखो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 363 था, तो देखो 4n का 4n स्क्वायर लिख लिया, प्लस 5n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 53 में से 53n में से 48n माइनस कर लो
माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, इस 5n को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया कि 53 में से 48 जाएगा तो भी तो 5n ही आएगा, बात तो वही है। ठीक है, क्या मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ? ले सकता हूँ, तो n कॉमन ले सकता हूँ बस, 4n प्लस में 53, ठीक है, माइनस, अब मैं यहाँ पे देखो क्या कॉमन लूँगा, देखो थोड़ा चालाकी करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। क्या, यहाँ पे मेरा अंदर 4n बचना चाहिए, तो अंदर 4n बचना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन निकालूं, 12, क्योंकि 12 4 से कितना होता है 48। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 12 निकाला है, माइनस में प्लस 53, क्यों, माइनस माइनस प्लस 53 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4n प्लस 53 और यहाँ एक बन गया n माइनस 12। ये सब किसके इक्वल चल रहा है, 0 के। किसके इक्वल चल रहा है, 0 के। बात समझ में? अब एक बार ये पूरा टर्म इधर नीचे जाएगा, डिवाइड हो गया तो 0 हो जाएगा, तो उस केस में 4n प्लस में 53 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मान लो किसी का दिल करा उसने इसको इधर ले गया, तो एक केस में n माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू माइनस 53 प्लस का 53 हो जाएगा, क्या हो गया माइनस 53 अपॉन में 4। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 12। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 12। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 12। ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना तुम्हें लास्ट वीडियो में कि n की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो क्या ये नेचुरल है, तो नेगेटिव ऊपर से फ्रैक्शन, तो ये n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू क्या होगी, 12। मतलब इस एपी में कितने टर्म होने चाहिए, 12 टर्म होंगे, तब जाके सम 636 मिलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बच्चों का क्या फंसता है, ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यहाँ पे बच्चों की फंसती है, बच्चों को ये फैक्टर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, या फिर बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, 636 का सीधा फैक्टर करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। ये 2-3 कॉमन मिस्टेक्स है जो इस क्वेश्चन में करते हैं बच्चे, इसी वजह से ये क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला था, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। जो लिख दिया गया वो लिख लो। The first term of an AP is 5, first term 5, the last term is 45। अब last term बोलो या nth term बोलो, बात तो एक ही है ना, एक सेकेंड, 45, ठीक है 45। उसके बाद क्या बोल रहा है, and the sum is 400, sum यानी कि Sn इज इक्वल टू में 400। हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता इसलिए हम Sn लिख रहे हैं। ठीक है, सम बोला उसने 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो डाटा गिवन है उससे चलते हैं। सबसे पहले an इज इक्वल टू 45 है, an को एक्सपेंड करूंगा मैं, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू में 45 हो गया। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n माइनस का 1d इज इक्वल टू में 45। ये n माइनस का 1d, 5 इधर आके माइनस होगा, 45 में 5 गया तो 40। 10th क्लास के बच्चे हो, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस इसको हम आगे नहीं छेड़ेंगे, इसके आगे कुछ करोगे तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है, इसको यहीं पे छोड़ना है। क्यों, इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे। देखो Sn कितना की बोला गया, 400। Sn को एक्सपेंड करूंगा मैं n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस का 1d इज इक्वल टू में 400। ठीक है, अब देखो n/2 समझ में आ रहा है, a की वैल्यू दी गई है 5 प्लस ये जो n माइनस 1d है इसकी वैल्यू तुमने यहाँ पे निकाली है। n माइनस 1d की वैल्यू कितनी निकाली है 40। ये है क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, n माइनस 1d की वैल्यू 40 निकाली है, तो वो बस n माइनस 1d की जगह 40 पुट कर दो। कितना हो गया ये 400। ठीक है, चलो सीधी सी बात। अब यहाँ पे देखो n/2 5 to the 10 और 40 कितना हो गया 50 इज इक्वल टू में 400। ये n इधर रहने दो, 400 50 इधर मल्टीप्लाई में ना 50 नीचे आ जाएगा, और 2 क्या है डिवाइड में, वो ऊपर चला जाएगा। 0 से 0 5 8 जा 40। समझ में आया? तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। n की वैल्यू कितनी आ गई 16। यहाँ पे पुट करेंगे, पुट द
वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो n की जगह रखो 16 माइनस 1 d इज इक्वल टू 40। यहाँ पे कितना हो गया ये 16 में से 1 गया 15 और इधर मल्टीप्लाई में तो उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो d इज इक्वल टू 40 बाय 15 तो कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 538। यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ d की वैल्यू कितनी आ गई है 8/3। ओके समझ में आया, n भी निकाल लिया d भी निकाल लिया। इस क्वेश्चन में बस याद रखना है n-1d की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। क्वेश्चन बहुत इजी, अगर ये नहीं किया तो भाई साहब क्वेश्चन में सर मारते रह जाओगे, क्वेश्चन में तुम घूमते रह जाओगे दोनों वेरिएबल के बीच में, n और d में ही घूमते रह जाओगे पूरे क्वेश्चन में। तुमने यहाँ पे ये नहीं किया, कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हो, कभी एलिमिनेशन लगा रहे हो, बट वेरिएबल नहीं हटेगा। ट्राई करके देख लेना अगर इसके बिना एक बार हो जाए तो, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। हो गया, चलो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो रिस्पेक्टिवली है इसका क्या मतलब है, पहले 17 है तो फर्स्ट पहले क्या बोला द फर्स्ट, तो यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 17, फर्स्ट टर्म क्या है 17 और क्या बोला गया एंड द लास्ट टर्म 350। लास्ट टर्म या तो L बोल लो या फिर AN बोल लो, कितना है 350। उसके क्या बोल रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कॉमन डिफरेंस कितना बोला गया है 9, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। अब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कितने टर्म्स होंगे, यानी कि यहाँ पे पूछ रहे हैं n पूछ रहे हैं और SN पूछ रहे हैं, ये दो चीजें पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, ये L हटा दो, इसका काम नहीं है क्योंकि, ठीक है। देखो AN इज इक्वल टू 350 बोला है तो AN को एक्सपेंड करो a प्लस n माइनस का 1d इज इक्वल टू में 350, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो 17 प्लस n माइनस 1, d की भी वैल्यू पुट कर दो 9 इज इक्वल टू में 350, ठीक है। ये n माइनस 1 इंटू में 9 करके रखो, 350 में से 17 गया तो कितना होगा, 350 में से पहले 7 माइनस करो 343 और 343 में से फिर 10 माइनस कर दो तो 333, ठीक है। n माइनस 1 9 मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो गया डिवाइड, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है। n माइनस 1 इज इक्वल टू में 11/3, क्या ये कट सकता है ना, देखो 3 3 जा 9 और 2 इसको कैरी दिया तो 3 7 जा 21, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 38। पता चला कैसे आई, n माइनस 1 माइनस 1 जाके प्लस हो गया, 37 में 1 ऐड हुआ तो 38। बात समझ में आई, तो n तो आ गया 38। अब हमसे पूछा गया इन्होंने सम भी बताओ, इस एपी में जितने भी टर्म आए हैं उस टर्म के सबका सब सम बताओ। तो सम कैसे बताओगे, देखो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस का 1d, ये हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं जो कि हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, पता है ना इस एक्सरसाइज में, ठीक है। Sn यानी कि S38 2 a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d कर लो, एक काम करो 38 में से 1 कम करो 37 और d कितना है 9 है, d कितना है 9 है, ठीक है। देखो 38/2 ब्रैकेट में 17 2 जा कितना हो गया 34 हो गया 34 प्लस में इसको करो मल्टीप्लाई 9 7 जा 63 3 6 और 9 3 जा 27 और 6 63, सॉरी 27 और 3 33, इतना ही होगा ना। देखो 9 7 जा 3 6 ऊपर कैरी दिया और 9 3 जा 27 और 6 33, ठीक है। इतना आ गया 38/2 इंटू में 4 और 3 7 4 3 7 3 3 6 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करना है, ये तुम्हारी बेसिक कैलकुलेशन में है, इसको भी काट ही लो फिर 2 1 जा 2 9 जा। अब 19 से इसको मल्टीप्लाई करो, या तो एक काम करो ना, बेसिकली 19 को कर लो 20 माइनस 1 और इसको मल्टीप्लाई कर लो 367 से, 367 का डबल कर लो 7 1 जा 7 2 जा 14
7 2 जा 14 और 6 2 जा 12 और एक 13, 3 2 जा 6 और एक 7 और ये 0 ये लिख दिया और माइनस में 367 माइनस कर लो तो ये कितना आ गया, 10 में से 7 गया 3, 3 में से 6 यानी कि 13 में से 6 गया 7 और ये तुम्हारा 6 ये सॉरी 3 2 12 में से 3 गया 9 और ये 6, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा S38 का। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम डायरेक्ट पूरी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पूरी मल्टीप्लाई कर लो, अगर टाइम नहीं है तो ऐसे कर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म, नोट डाउन कर लो इसको। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। ध्यान से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा ऊपर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है पहले 22 टर्म्स का ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल टू 7, क्या दिया गया है, d इज इक्वल टू 7 दिया गया है और क्या बोल रहा है n22 यानी कि 22nd टर्म जो है 149 है, यानी कि a22 जो है कितना है 149 है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, a22 है, a प्लस में 21d लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। a प्लस में 21d की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे लिख दिया 7 इज इक्वल टू में 149। ठीक है, a प्लस में 7 1 जा 7 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 149, 149 माइनस 147, ये जो 147 प्लस था इधर आगे क्या हो गया माइनस, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, a की वैल्यू 2, d हमें पता है और हमसे क्या बोला गया था, कौन सा सम हमें निकालना है, हमें निकालना है S22, क्या निकालना है S22, S22 यानी कि n कितना है यहाँ पे हमारे लिए 22, n कितना है 22 क्योंकि हमने बोला गया है। तो देखो यहाँ पे मैं S22 यहीं पे देख लो, S22 ऊपर ही देख लो, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस का 1d। ठीक है, S22 निकालना है, 22/2, 2 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अभी निकाली है 2 प्लस n माइनस 1d यानी 22 में से 1 कम कर दो 21 और d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू 7 दी गई है। ठीक है, 22/2 4 प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14। अच्छा एक बात और कि कभी भी ना इसको पहले मत काटना, कभी भी ये 2 दिख रहा है तो इसको काट मत देना क्योंकि एंड में नहीं जाके कई बार कटता है तो कैलकुलेशन इजी रहती है। देखो जैसे कि अभी यहाँ पता चलेगा, देखो ये कितना हो गया तुम्हारा 147 है, उसमें 4 ऐड करा तो कितना हो गया 151। ठीक है, 151 देखो यहाँ पे हम काट सकते हैं क्योंकि ये कोई ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर आता तो इससे काट के फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अब 151 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, देखो कैसे करते हैं, एक बार 151 ऐसे लिख दो, एक बार 151 ऐसे लिख दो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है बट एक इंटेलिजेंस है इस कैलकुलेशन में। ठीक है, तो देखो कितना आया 1661। बात समझ में आई? ये था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे यहाँ पे खत्म होता है। नोट कर लो, बोर्ड रफ करके ही नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, नोट कर लो। आओ बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म। अब हमें सम निकालना है 51 टर्म का ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, हमें क्या निकालना है पहले तो वो लिख लो, हमें निकालना है S51 और हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है सेकंड और थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म कितनी दी गई है 14, ठीक है, और थर्ड टर्म कितना दिया गया है 18 और A3 कितना दिया गया है 18। समझ में आया? देखो A2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना A प्लस डी इज इक्वल टू 14, A3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना A प्लस 2d इज इक्वल टू 18। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दो और दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा दो। A प्लस डी इज इक्वल टू 14, A प्लस 2d इज इक्वल टू में 18, माइनस 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 टिचिक, 2d में से एक d गया माइनस का d और यहाँ पे 18 में से 14 गया तो माइनस का 4, तो d की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हम क्या करेंगे, पुट d इन 1, d को 1 में डाला तो d कितना है 4, यानी कि a प्लस 4 इज इक्वल टू में 14, तो a की वैल्यू कितनी आ गई
10। कैसे आई, ये 4 इधर प्लस में था तो आगे माइनस हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई 10। समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, ए डी पता चल गया हमें, एन देखो यहाँ पे 51 हमें दिया गया, ये एन है, पता है ना, ये एन है, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, S51, यानी कि एस एन का फॉर्मूला लिख लो पहले तो, n/2 2a प्लस n माइनस का 1d, ठीक है। S51 हमें निकालना है, 51/2 2, a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 51 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है, d की देखो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आई है 4, d की वैल्यू 4 ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। देखो 51/2 इंटू में 2 कॉमन ले लो, कहाँ से, यहाँ से ये 2 ले लिया और इसमें से 2 निकाल लिया, 4 में से 2 निकाल लिया, d 4 था ना, ठीक है। ये d कितना है 4 है, तो यहाँ से 2 ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 10 प्लस 50 में से 1 गया 50, यहाँ पे क्या बचा 2, क्योंकि यहाँ से हमने 2 बाहर लिया था, ठीक है। कैंसिल आउट करो, 51 इंटू में क्या बचा 10 प्लस में 100 बचा ना, 10 प्लस में 100, ठीक है। 10 प्लस 100 कितना हो गया, या तो ऐसे कर लो ना 510 प्लस में 5100, ऐसे कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 5100 में 510 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 0155, ये तुम्हारा आ गया S51। समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इजी बोल सकते हैं हम इसको। देखो 0 0 एक सेकेंड गलत हो गया ना, 0 फिर 1 5 और 1 6, ये तो हम भूल ही गए ना 6। समझ में आया, 5610 इसका आंसर आ गया। चलो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 8 देख लिया ना हमने, हाँ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, अब देखो हमें सम दिया गया है, पहले 7 टर्म का हमें सम दिया है, ध्यान से देखो हमें क्या दिया है, पहले 7 टर्म का सम कितना दिया गया है 49, और क्या दिया गया है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, मतलब इससे दोबारा से हमें सम दिया गया है किसका, S17 टर्म का कितना दिया गया है 289 सम दिया गया है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, और हमें निकालना क्या है, Sn हमें निकालना है। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इजी है, बोर्ड में भी बहुत बार आता है, बस इसकी जो भी है ना थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है मुश्किल, बट इस क्वेश्चन को देखना भी हम कैलकुलेशन कितनी इजी करके करेंगे, देखना। देखो S7 है, मैं क्या लिखूंगा, पहले तो Sn का फॉर्मूला वहां पे देखो, n/2 n कितना है 7, तो यानी कि क्या हो गया 7/2 ब्रैकेट में 2a, a नहीं पता हमें, प्लस में n-1d यानी कि 7 में से 1 गया 6d इज इक्वल टू में 49। यही सेम चीज यहाँ भी करो, 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 17 में से 1 गया 16d इज इक्वल टू में 289। समझ में आया। देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, 7/2 इंटू में 2 निकाल लिया, यहाँ क्या बचा a प्लस में 3d इज इक्वल टू में 49। 17/2 यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या बचा a प्लस में 8d इज इक्वल टू में 289, ठीक है। 2 से 2 गया, ये 7 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, यानी कि ये इसको काटेगा तो कितने पे 7 पे, यानी कि यहाँ पे आ गया a प्लस 3d इज इक्वल टू में 7, ठीक है। ये 2 से 2 गया। अच्छा एक बात पता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये इसको कैंसिल करेगा तो 17 आएगा, इधर मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड होगा तो इसको कैंसिल करेगा, और कैंसिल करेगा तो ये कितना आ जाएगा 17। करके देखना, क्योंकि मेरे को चलो डायरेक्ट पता है कि स्क्वायर है, और नहीं भी देखो 7 7 से 49 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया a प्लस में 8d इज इक्वल टू में 17, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन। देखो a प्लस में 3d इज इक्वल टू में 7, a प्लस में 8d इज इक्वल टू में 17, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट होगा, ये कितना बचेगा माइनस का 5d, देखो प्लस का 3d माइनस का 8d, माइनस 8d में से 3d गया यानी माइनस 5d,
-17 में से 7 गया तो कितना बचेगा, -10। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कटेगा, 5 1 जा 5 2 जा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। पुट डी इन 1। अब यहाँ पे डी की वैल्यू 1 वाली में डाल दो, यानी कि a प्लस में 3d, 3 इंटू में 2 और किसके इक्वल है 7 के, तो a प्लस में 6 इज इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है, Sn निकालना है, क्या निकालना है Sn। तो देखो कैसे निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस का 1d। याद रखो कि Sn निकालना है तो हमेशा n की टर्म में ही आएगा वो, ठीक है। तो देखो Sn n/2, 2, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी है 2, n/2 मैं इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस में n माइनस का 1, ठीक है। ये वाला 2 यहाँ आ गया क्योंकि 2 से 2 गया, n प्लस 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, n इंटू में n, तो ये कितना आ गया n²। ये क्वेश्चन मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन में फंसते हैं, तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना, बहुत जल्दी भी होगा बहुत इजीली भी होगा, कोई डाउट नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है।